ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ तीन आइडेंटिटी। ठीक है। अब बात बिल्कुल ये समझो ध्यान से क्या है कि कुल मिला जुला के तुम्हारे काम की यही तीन आइडेंटिटी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, 8 है, 9 है, 10 है। वो यही है। यही क्या है, देखो ध्यान से। अगर अगर मान लो आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक। तीन आइडेंटिटी हो गई। अब मैं इसी तीन आइडेंटिटी से तुम लोगों को दिखाऊंगा कि बाकी आइडेंटिटी कैसे बनते हैं। पहला देखो, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, ध्यान देना, रुके रहो। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। नंबर 1 ध्यान दो। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या वो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस टू ए बी है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू ए बी। एक आइडेंटिटी तुम्हारी ये हो गई। आइडेंटिटी नंबर 4 बोल दो उसको। अब यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5 देखो। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, अगर मुझे यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा? ध्यान दो, ये देखो, माइनस टू ए बी है, उस साइड जाएगा प्लस टू ए बी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये होगी आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक। अब और सुनो, रुको अभी। अब आइडेंटिटी नंबर 3 देखो। ठीक है, या छोड़ो, मेन 5 हो गई। अब एक और आइडेंटिटी देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं टाइम नहीं लिखने के लिए, समझो। एक टाइप क्वेश्चन आता है, तुमसे बोलता है कि लेट सपोज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लेट से 3, देन फाइंड, सॉरी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन शायद उत्कर्ष ने या विराज ने, किसी ने मुझे, तुम लोगों का टेस्ट हो रहा था तो तुम लोगों ने भेजा था मुझे। ठीक है, कैसे हुआ था याद है? कुछ ऑनलाइन तुम लोग टेस्ट हुआ था, वो गूगल फॉर्म पे, गूगल पे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन शायद आया तुम्हारे एग्जाम में, ऐसा कुछ था, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान, दो कौड़ी का सवाल है। अब देखो ध्यान से, हो जाएगा, वेरी गुड, पता है मुझे। हाँ, तो विराज ने भेजा होगा, किसी ने भेजा था मुझे, मतलब स्टैनफोर्ड वाले ने भेजा था। ठीक है। अब देखो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है। अगर मैं, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। लेकिन देखो, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि अगर अगर कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज हो, मतलब कि एक्स स्क्वायर का टर्म हो या ए माइनस बी हो या ए प्लस बी हो, इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन टर्म है। जो चेंज होता है वो होता है प्लस टू ए बी, और एक में होता है माइनस टू ए बी। लेकिन हमें यहां निकालना है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूं, मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। देखो, जब भी जो भी चीज करेंगे हम, इक्वल टू के पहले भी सेम, इक्वल टू के बाद भी वही चीज करेंगे। ऐसा नहीं कि इक्वल टू के पहले कर दिया, इक्वल टू के बाद छोड़ दिया। ठीक है। अगर हम करेंगे, देखो ध्यान से, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। कोई डाउट? बोलो। इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखो ध्यान से, ये एक्स ऊपर है, एक्स नीचे है, कट गया। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू 9, यही बचा। और ध्यान दो, अगर हमें क्या चाहिए, हमें केवल ये चाहिए, तो ये जो टर्म है इसको उठा के साइड भेज दें। तो क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। क्या यही आंसर हो जाता है? बोलो हाँ या ना।
ठीक है, आसान होता है। यही तुम्हारा एक आइडेंटिटी दे दिया तुम्हारी किताबों में। यही चीज, सेम चीज हमने क्या किया, ध्यान दो। हमने यहाँ पे देखो, लास्ट में आके +2 किया है, और ये जो 3 था इसका स्क्वायर कर दिया है। ये क्या हमने ना, तो उसके बेसिस तुम्हारे एग्जाम में क्या दिया हुआ है, देखो। देखो, एक आइडेंटिटी तुम्हारे बुक में दी हुई है, विच इज x² + 1/x²। ये चीज इज इक्वल्स टू x +1/x का होल स्क्वायर करो, या x-1/x का होल स्क्वायर करो। दोनों में बात सेम आती है। माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा 2 यहाँ पे। देखो बहुत ध्यान से, हाँ सुनो, वेरी गुड, देखो अच्छा है दिलाया। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे, अरे हमने यहाँ पे माइनस टर्म लिया था। क्वेश्चन ध्यान जाओ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है x-1/x²। इसकी वैल्यू क्या है? क्या इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर है? एकदम है। तो मैंने वही लिखा है x-1/x का होल स्क्वायर, मतलब कि इक्वल 3 स्क्वायर के बराबर। अब देखो, अब यहाँ देखो, -2 है कि +2 है? +2 है, तो यहाँ पे +2। तो एक इक्वेशन तुम्हारा आइडेंटिटी मतलब ये हो गया। ठीक। अब सेम सेम ध्यान दो, सेम ध्यान दो। अगर हमको दिया पूछा होता x² + 1/x², और हमको दिया होता x + 1/x, x +1/x दिया होता, तो इसका होल स्क्वायर की वैल्यू, ये जो +2 है ना, यहाँ पे -2 हो जाएगा बस। और ये आइडेंटिटी तुमको याद करने की जरूरत एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हम चीजें वही याद करेंगे जो जरूरी है। जो चीज हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है? हम इसको याद नहीं करेंगे, हमें पता है मेथड। ठीक है, हमें पता है, हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्यों याद करेंगे भाई? भाई वी शुड रिमेंबर जो हम सॉल्व कर सकते हैं। याद करना टफ काम है ना, तो याद हम नहीं करेंगे, हमें आता है निकालने। ठीक है। और ये भी जो तुमको मैंने आईडी नंबर 4 निकाली है, 5 निकाली है, क्यों निकालना है? मुझे जब स्टार्टिंग की 3 आईडी पता है, तो मैं इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ नहीं कर सकता? आराम से कर सकता हूं मैं। तो केवल मिला जुला के तुम्हारे पास ये 3 आइडेंटिटी ही है जो काम की है। उसके अलावा सब फालतू है। ठीक है, लेकिन 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 चूंकि लिखना है तो लिख लो। ठीक है, लिखो इसको। ये 1 2 3 डाल लेना, कल जहां तक हुआ था उसमें डाल दे। 1 2 3, और फिर आगे शुरू करते हैं, लिखो। वेरी गुड, लिखो लिखो। हाँ लिखो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में तुमको सोचना होगा, मैं सोचवाता हूँ। वेल व्हेन वी कम टू क्वेश्चंस, देन मैं तुमको सोचवाता हूँ हाउ टू थिंक, व्हाट इज द अप्रोच। डोंट वरी। लिखो लिखो लिखो। बोलना जो करना होगा नीचे दो। नीचे करूँ? भेजूंगा। अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं होमवर्क वाला यार। आसान आसान सी चीजें हैं, इसमें क्या ही भेजा तुम लोगों को। संडे, बी रेडी ऑन संडे। कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे। और हम कम से कम 50 सवाल सॉल्व करेंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चन विल सॉल्व। ठीक है, ताकि इस पूरे चैप्टर का झंझट खत्म हो जाए, बचे ही ना। क्यूब एंड क्यूट आसान है, PD2 के लिए यही चैप्टर बचा, बच जाएगा तुम लोगों का। क्यूब एंड क्यूट कर लोगे आराम से, ये मैं करवा दूंगा। यू ऑल आर रेडी?
हाँ, सब सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, डोरी। ये हो गया। मैं अभी अपने बुक से मिक्स क्वेश्चन सर। मिक्स हाँ हाँ, भेजो यार। एक काम करो, तुम भी क्वेश्चन भेजो, वही सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, इन लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। सेंड द क्वेश्चंस जो तुम्हें टफ लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, भेजो, वही सॉल्व करते हैं आज। हाँ, एकदम हार्ड क्वेश्चन भेजो, जितने हार्ड हो सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं यहाँ से लिख दूंगा क्वेश्चन सारे। नहीं, अनुश्री तुम्हें नहीं, उत्कर्ष बोला, उत्कर्ष। हाँ। अच्छा, और एक चीज, बच्चा लोग, यू नो हाउ टू मेक पीडीएफ। ये हो गया। ठीक है, ये दो आईएनटी। अच्छा, दो चार आईएनटी और है, मैं तुमको लिखा देता हूँ। कोई मतलब नहीं है, याद करना कर लेना। ठीक है, जब तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा जो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं लिखा देता हूँ, चलो। ये लिख लो, लिखना है तो। और तुम लोगों ने पीडीएफ फॉर्म भेजी होती तो मेरे पास एक प्रॉपर नोट्स होते हैं, मुझे ढूंढना पड़ता है पेज नंबर कौन सा है, कब है, कौन सा कब है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, एक होता है, कहाँ गया पेन मेरा, हाँ। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर टर्म। जैसे 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 सपोज तुम्हारा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से समझना, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? यही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है? बोलो हाँ या ना। है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर? मतलब, मतलब समझा तो, मतलब तो ये है कि एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू है बी, इन दोनों का स्क्वायर है और प्लस में है, और उसके साथ में ए और बी का डबल कर दो, ए इंटू बी का डबल कर दो। अगर प्लस साइन के साथ है तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब इन पूरे टर्म, ऐसा कुछ टर्म आए, उसको डायरेक्टली हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे होगा क्या, छोटा हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, या कहीं कुछ काटना काटना पीटना होगा तो काटना पीटना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे लेट मी टेक एग्जांपल। वेट, मान लो टू, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये टर्म है, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आसान सवाल है, देखो क्या है। मैंने ये लिखा है कि सॉल्व। अब देखो ध्यान से, अब तुम इसको सॉल्व करना चाहोगे, तुम लोग एकदम डर जाओगे क्या चीज है ये, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे, मतलब थोड़ा ध्यान में चलेगा, तो ये जो ऊपर टर्म है, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है? क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है? तो क्या ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है? क्या नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है? क्या ऊपर नीचे सेम है? क्या इसका आंसर वन आएगा? जीरो नहीं, जीरो नहीं, जैद नहीं, डिवीजन में वन आता है। हाँ, जीरो कभी नहीं। जैसे, याद है जब हम 2xy प्लस 2xy करना था हमें, तो हम क्या करते थे, 2xy हम कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए। अब जब 2xy में से 2xy कॉमन ले लिया तो क्या बचा, वन, प्लस वन, मतलब कि 2xy मल्टीप्लाई बाई टू, मतलब कि 4xy। कैसे आ रहा था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कभी भी जीरो नहीं बचेगा,
काटने पे या मतलब डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने पे वो 1 बचेगा। ठीक है, 0 हो गया मतलब वैल्यू खत्म हो गई ना, फिर कुछ था ही नहीं। ठीक है। ठीक, तो इसका यूज यही है। ठीक है, लिख लो इसको। अनुश्री सिंह, यू हैव अ फ्रेंड सजेशन फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट्स। ओके, हो गया। बताना मुझे, इसमें कोई डाउट होगा बताना मुझे ना, सिंपल वैसे कुछ है नहीं इसमें। लिख लिया, गुड। अब एक दो और वो है फालतू फालतू से, वो लिख लो। वो है तुम्हारा a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a-b का होल स्क्वायर +4ab। देखो, इसको चाहो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं एकदम नहीं कहूंगा ऐसा कुछ। हाँ, पर आइडेंटिटी क्या होती है ना, आइडेंटिटी तुम्हारी कहीं कहीं यूज हो जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको तुम चाहो तो याद कर सकते हो। सेम अगर तुमको a-b का होल स्क्वायर निकालना हो, तो क्या ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा? बताओ। और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। भेज दिया, वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, देखो ध्यान से क्या हुआ। क्या तुम एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा? देखो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर था, तो प्लस था तो अंदर माइनस है, फिर प्लस है। क्या देखो, ये माइनस है, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था माइनस हो गया। एक तुम याद करोगे, देखो याद करो तुम, प्लस माइनस प्लस याद किया। अब दूसरा वाला, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो, माइनस प्लस माइनस, याद करना है तुमको, एक हो जाएगा दो। ठीक है, इसको भी लिख लो। और एक और है, एक और जो एक और है तुम्हारे बुक में जो लिखा फालतू चीज, वो है a+b का होल स्क्वायर +a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a² + b²। ठीक है, एक ये है। ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है तुमको जो नहीं पढ़ने वाली है, यू विल नॉट गेट यूज ऑफ दिस थिंग्स, बट फिर भी चूंकि तुम्हारी बुक्स में है तो लिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये नहीं है। ठीक है, तो 3 है, लिख लो इसको। तो ये 3 और ऊपर के 3, टोटल याद करने कितने, 6। तुम्हारे बुक में है 10। 4 जो है फालतू है, छोड़ दो उनको। फालतू मतलब यू विल सॉल्व, यू नो हाउ टू सॉल्व, देयर इज नो नीड ऑफ memorizing, mugging up all the things. ओके, ओके अनुश्री, वेरी गुड। वो इज उत्तम पाल। चलो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, वो ध्यान से और समझो। हो गया ये? उत्कर्ष ने कुछ भेजा है मैसेज वैसेज, सर 8B का है। ओके ओके, तो उसने, वो जानता है मुझे। नाइस। ये तो फैक्टराइज है उत्कर्ष। हम फैक्टराइज पढ़ने वाले हैं अभी, संडे को। ओके, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे देखो सुनो, उत्कर्ष ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं मुझे, ये हो गया ना? तो एक क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से, ये रहा सवाल, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ध्यान है, उसमें है a+b का होल स्क्वायर +a-b का होल स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है कि देखो, ऊपर जो तुमने 3 लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला, इसको तुम चाहो तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन मान लो मुझे नहीं याद है, ठीक है, मैं गधा हूं, मुझे नहीं याद है, तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? बताओ मुझे, क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? यार बहुत आसान है, देखो ध्यान से, इसको खोलो। क्या ये a² + b² + 2ab होता है?
इसको खोलो, ये बीच प्लस साइन देखो, प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है? क्या ये प्लस टू ए भी खत्म हो जाएगा? आ गया, खत्म हो जाएगा। क्या बचा देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर। क्या टू कॉमन है? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? क्या ये सॉल्व करना बहुत टफ है जो हमको याद करना पड़ेगा? बताओ मुझे, बोलो बोलो। क्या सही में हमको याद करना पड़ेगा? नहीं ना। तो हम याद नहीं करेंगे, हम केवल तीन याद करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल तीन, केवल तीन याद करो और डायरेक्टली तुमको सॉल्व कर लो। उत्कृष्ट कुछ और भेज दिया मुझे। क्या भेज दिया भाई? मिक्स आइडेंटिटी, ओके चलो ठीक है। हो गया, डन। हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब उत्कृष्ट से कुछ क्वेश्चन भेजे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है। आज की क्लास लंबी जाने वाली है, मैंने तुमको पहले बता दिया था। गेट रेडी, अभी हम डिवीजन पढ़ेंगे और हो सके तो फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे। इफ यू नीड ब्रेक देन आई विल प्रोवाइड यू ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। आज थोड़ा लंबा पढ़ने वाला है, मैं चाहता हूँ आज मैं इसको खत्म कर दूं ताकि संडे को हम मस्त सवाल लगाएं। हो गया, आगे बोलो, आगे बढ़ू। अनुश्री, जस्ट इट्स अ क्वेश्चन। अब वो कौन सा मुझे नहीं पता, वो बीच में आ गया, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, सवाल कौन सा क्या होता है, समझ में आया ना? मजा आया ना? बस चलो, और सवाल देखो। और सवाल है जो क्वेश्चन हम कल से करे आ रहे हैं, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट, इवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है। ये सवाल बहुत बढ़िया है और एकदम मजे से देखो। सवाल नंबर पहला, 102 इंटू 104, ठीक है। ध्यान दो, 102 इंटू 104। कल तुमको समझाया था मैंने कि ऐसे किसी भी चीज को 100 + 2 के फॉर्म में लिख दो, मल्टीप्लाई बाई ऐसे किसी भी चीज को, आसान है, 100 + 4 लिख दो। लिख दोगे? क्या ये a + b इंटू a + b है? छोड़ो, है ही नहीं। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे बता दो, कौन बताएगा? सॉल्व करो, द स्टेज इज योर्स। सब लोग सॉल्व करो, अनुश्री तुमसे भी आंसर चाहिए मुझे, और आसान ही है ये, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10,608। लेट में चेक, मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। परफेक्ट। मैं बहुत तेज हूँ कैलकुलेशन में यार। आई डोंट यूज अ पेन गाइस। इसका आंसर है 10,608। बताओ किसका किसका आया है और कैसे आया है। मल्टीप्लाई करना है, खाली कर लोगे ना मल्टीप्लाई? उत्कर्ष,
गाइस जल्दी करो। व्हाट्सएप से करूँ? कर दिया। गुड। $10,600, वेरी गुड। जैद, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और सब लोग मुझे अपना सॉल्व किया हुआ ना व्हाट्सएप करो। आंसर U2। 8 वाला करवा दीजिए, करवा देता हूँ। 8 क्या है? अबे पूरा क्वेश्चन तो भेजो। 203 × 19 क्या है आगे उसके? जैद, गलती करी तुमने। थर्ड गाइड, ओके। जैद गलत है बाबू। देखो, ये इसका स्क्वायर नहीं है बेटा। सुनो, इसका स्क्वायर नहीं है ना। स्क्वायर होता तब ना A² + B² शुरू भी करते। ये तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है केवल। 100 का स्क्वायर +400 +200 +8, 10, 608। स्क्वायर नहीं है ना जय, देखो ध्यान से। क्या स्क्वायर है? स्क्वायर नहीं है ये। समझ में आया जय? स्क्वायर होता तो तुम सही करते। स्क्वायर नहीं है। अनुषि, तुम्हारा आंसर। आई नीड योर सोल्यूशन टू, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्कर्ष का कहना है कि ये सॉल्व कराया जाए। P² - 1/4 मल्टीप्लाई बाई P² + 1/8। निहायत ही आसान सवाल है। केवल मल्टीप्लाई करना है, इवेल्युएट करना है। तो सॉल्व करो एवरीवन। गजब लड़की है भाई। ये मल्टीप्लाई कर दी है। ओए गधा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अरे गधी है लड़की। तुमने क्वेश्चन पढ़ा क्या लिखा हुआ है? बाई यूजिंग द आइडेंटिटी इवेलुएट द फॉलोइंग। तुझे मल्टीप्लाई करना है इस क्लास में? सॉल्व इट। ये मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। मैं करूं? मैं करता हूं, रुको। टाइम कम है, मैं करता हूँ। 8 है, हाँ 8 है। हाँ मैं करता हूँ, डोंट वरी, मैं करता हूँ, डोंट वरी, आई विल सॉल्व। देखो, करना कुछ नहीं है, इसको उठा के मल्टीप्लाई करो इससे। तो क्या ये P² × P² होगा? हो जाएगा। अब P² मल्टीप्लाई करो 1/8 से। देखो ये प्लस है, P² भी और 1/8 भी। तो प्लस साइन आएगा। P² × 1/8। कोई दिक्कत? अब देखो, -1/4 × P²। तो -P² × 1/4, -1/4 +1/8। तो -1/4 × 1/8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी उत्कर्ष? नहीं। अब देखो, P² + P², याद है? A⁴m × A⁴n A⁴m अगर नहीं याद है, बहुत ध्यान समझो। अगर बेस सेम है तो पावर को कर दो मल्टीप्लाई।
याद है बेस वाला फॉर्मूला? बेस सेम है तो पावर करो तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा पी के पावर 4। अब सोचो ध्यान से, प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 लिख दिया, माइनस पी स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 4 माइनस 1/8 इंटू 4 इज 32। डन। अब सोचो ध्यान से, अब बहुत ध्यान समझना। लोग गलती क्या, यहाँ पे लोग लाके यहाँ आंसर लिख देंगे, जो कि नहीं होगा। पी की पावर 4 प्लस 1/8 पी स्क्वायर, 1/8 पी स्क्वायर ना, मल्टीप्लाई बाबू, ये पी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 होगा। जय देखो ध्यान से, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, तुम लोग यहाँ आंसर लिख के छोड़ दोगे। अब देखो ध्यान से, ये देखो पी स्क्वायर दोनों कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म है मतलब कि हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। प्लस अगर मैं पी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या ये 1/8 माइनस 1/4 हो जाएगा? बोलो। अगर मैं इन दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या 1/8 माइनस 1/4 हो जाएगा? हो जाएगा। माइनस 1/32। ठीक। अब समझो, पी के पावर 4 प्लस पी स्क्वायर आता है एलसीएम लेने। या मैंने क्या पढ़ाया था यार किसी को? मैंने पढ़ाया था कि इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। मतलब कि 4 - 8 डिवाइड बाई 32। जरूरत नहीं पड़ेगी, एलसीएम मैंने निकाला ही नहीं। क्या बस मैंने इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो ऊपर के न्यूमरेटर से, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो ऊपर के डिनोमिनेटर से, साइन रहेगा सेम, डिवाइड बाई दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। किसी किसी को याद है ये ट्रिक? जय तुमको ये बात पता है? हाँ देखो, ऐसे मल्टीप्लाई करो आपस में, ऐसे मल्टीप्लाई करो आपस में, और ऐसे मल्टीप्लाई करो आपस में। देखो जय ने क्या किया है ना, ध्यान समझना। जो लोग पहली बार क्लास में आए ध्यान सुनो। मैंने क्या किया है देखो, मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो 4 × 1 इज 4। मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, 8 × 8 इज 8, और माइनस साइन बीच में था, तो माइनस साइन बीच में है। ठीक है। अब डिवाइड बाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 8 × 4 इज 32। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है। पहली बार मतलब इस टॉपिक में पहली बार। ठीक है। और नहीं आता है तो तुम एलसीएम लेकर कर सकते हो, यही आएगा। और -1/32 ऐसे ही रहेगा। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, होने वाला है साइन चेंज। देखो ध्यान से, प्लस पी स्क्वायर, 4 - 8 इज -4 डिवाइड बाई 32 -1/32। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या 4 की टेबल में 32 आता है? आता है 8 बार में। 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। तो क्या ये p के पावर 4 प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1/8 माइनस साइन के साथ -1/32, 8 × 4 होता है 32। तो ऊपर 4 है, ऊपर 4 है, नीचे 32 है। तो ये वो 4 है, तो 4 × 1 = 4, और नीचे 4 × 8 = 32, तो नीचे 8 आ गया। फिर से सुनो, देखो क्या किया मैंने। क्या ये -4 डिवाइड बाई 32 था? मुझे काटना है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 4 से काटता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 32 4 से कट जाएगा, 4 भी 4 से कट जाएगा। तो देखो 4 से कटा, 4 × 1 = 4, और 4 × 8 = 32। इसके ऊपर 8 कहां से आया? ये मल्टीप्लाई करके, 8 × 1 8, और 4 × 1 4। आया उत्कर्ष? बोलो। पहले क्या ये? अबे वही तो यहाँ आया नीचे, कहाँ कहाँ चला गया? तुम लोग छोड़ो, एलसीएम लेना आता तुम लोगों को? मुझे 8 और 4 का एलसीएम बताओ। अरे 4 - 8 करोगे कितना बचेगा? 4 - 8 करोगे तो कितना बचेगा? वही तो लिखा हो -4। कृपया करके अपना दिमाग अपने साथ लेके आए।
ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब ये हो जाएगा तुम्हारा पी पावर 4 माइनस पी स्क्वायर बाई 8 माइनस 1/32। ये इसका आंसर लिख सकते हो। मैं इसको चाहूं तो और छोटा कर सकता हूं। करूं कि रहने दूं? रहने दूं तो ठीक है। अब छोटा क्या करूंगा कि इन दोनों में से मैं पी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। तो एक कॉमन टर्म है पर उसका मतलब नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे हल्का सुपर कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे दो टर्म था, पी स्क्वायर प्लस 8 बाई 8 प्लस में, और पी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस में। और यहाँ पे लास्ट में आया है माइनस वाला साइन। दिस इज द आंसर। समझ में आया उत्कर्ष? लिखना चाहोगे? लिख लो, लिखो लिखो लिखो। अब बाकी क्वेश्चन संडे को करेंगे हम। फिलहाल शुरू करते हैं डिवीजन वाला फॉर्मूला। उसमें आइडेंटिटी क्या है? आसान तो है यार, फालतू चीज पूछ रहे हैं लोग तक। एक क्वेश्चन 1/8 पी स्क्वायर लिखे हैं। कहाँ पे? आंसर में? 1/8 पी स्क्वायर कैसे होगा लल्ला? पी स्क्वायर बाई 8 है ना बाबू। तुम मुझे बताओ कि अगर कोई चीज को मल्टीप्लाई कर, मान लो p/2 है, मल्टीप्लाई बाई p/4 है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। तो p का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 हो जाता है। क्या ऐसे मल्टीप्लाई होता है? ये p है, p स्क्वायर। ठीक है। जय, तुमने गलती क्या की? देखो ध्यान से, तुम्हारे में गलती क्या है? तुम्हारे में गलती ये थी कि तुमने 1 अपॉन कर दिया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से। पी स्क्वायर जहां लिखा है, जहां जहां, या जो भी मान लो एक्सप्रेशन लिखा हुआ पी लिखा हुआ है, तो पी का मतलब है पी डिवाइड बाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1/8 से, तो पी मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो पी इंटू 1 इज पी, और 1 इंटू 8 इज 8। तो आएगा p/8। तो बुक में तुम्हारे पता है आंसर क्या लिखा होगा? तुम्हारे बुक में आंसर लिखा होगा p⁴ ब्रैकेट 1 - 1/8 पी स्क्वायर। हाँ, -1/32। क्या ये लिखा है आंसर बुक में? बोलो बोलो बोलो। भेज रहा हूँ, तो भेजो 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 भेजो। अबे वो मल्टीप्लाई है गधे। वो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। जायद चार्ज लगा लो फोन। और उत्कर्ष वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, वो डिवाइड नहीं है गधो। सुनो, अगर कोई 1/2 इंटू, ये पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में होता है। बाकी इसका एक आंसर ये भी हो सकता है। कैसे होगा? मैं नहीं बताऊंगा, तुम रो दोगे फिर। ठीक है, सुनो, अब शुरू करने वाले हैं डिवीजन। बहुत है यार 5%। सुनो, अब जो आज का अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डिवीजन। ठीक है, ये चीजें मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे किताबों से। ठीक है, कहाँ गया है? ये रहा। देखो, डिवीजन करने का ना बेसिक, बेहतरीन सिंपल चीज। हाँ, तो पहले खेल लो, खेल लो पहले, फिर पढ़ेंगे आराम से।
शुरू करें अब। अगर मैं 4 डिवाइड बाई 2 करूं, करना आता है? आता है। कैसे आया 2? क्या तुम हर बार ऐसे करते हो? ये 4 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, फिर 1 लिखा? मतलब जो डिविडेंट होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और 1 नहीं, 0 खत्म हो जाएगा। इतना आता है। ये कैसे किया जाता है मैं थोड़ा सा ना तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। सुनो, कैसे किया गया। जब मैंने इसको देखा 4 डिवाइड बाई 2, जब मैंने इसको देखा तो मुझे दिखा कि यार 2 है, तो क्या 4 जो है 2 से कटेगा? तो जो था ना, हाँ कटेगा। कट गया। तो कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। सपोज 4 डिवाइड बाई 2 है ना, मैंने ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे मतलब कि डिवीजन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हम सेम चेंज करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। ऐड मत कर देना। ऐड करने से फर्क पड़ेगा। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में। अब मैंने क्या किया कि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डिवाइड कर दिया, 2 1 आया और ये 2 आया, मतलब कि 2/1 विच इज 2 आया। ये बेसिक मतलब था जो हम करते थे। ठीक है। अब जो तुमको समझाना चाहता हूं मैं वो ये समझाना चाहता हूँ। लेट सपोज कि डिनोमिनेटर छोटा है, तो आसान है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सुन लो सुन लो सुन लो। अब मान लो मैं तुमसे कहूं कि 4/32। ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये तो उल्टा हो गया ना, 4 अंदर हो गया, 32 बाहर हो गया, और ये जब भी आएगा तो पॉइंट में आएगा। मुझे फ्रैक्शन में चाहिए आंसर। तो फ्रैक्शन में कैसे आएगा देखो। छोटा क्या है, 4 है। तुम चेक करेंगे क्या जो 32 है वो 4 से कट रहा है? एकदम कट रहा है। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 1/8 इज आंसर। तो ये तो नंबर्स में खेलना आसान है, लेकिन जब एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जब अलजेब्रा घुस जाता है, तो क्या ये इतना ही आसान रह पाता है? एकदम इससे भी ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे देखो। लेट अस सपोज कि 12x² y³ z⁴ है, और यहाँ पे 4x y² z³ है। ठीक है। समझ में आया? पंखा चलना आता है पर स्विच के पीछे कितने बार है ये नहीं जाना। यही तो बात है। बी इंजीनियर। अब सुनो ध्यान से। सुनो गौर से दुनिया वालों। मैंने तुमको समझाया था कुछ टाइम पहले जब मैंने पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटल पावर, कि जो जो जिसके जिसके साथ है लाइक टर्म्स को एक साथ रख दो। याद है? मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, वाई वाले को एक साथ, और जेड वाले को एक साथ। किसको किसको याद है ये? जब मैंने एक्सपेरिमेंटल पावर पढ़ाया था तो मैंने बहुत सिंपल शब्दों में कहा था कि जो जो चीजें जैसे जैसे हैं उनको वैसे वैसे लिख दी जाएंगी। लिख दी गई। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। गुड। ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहां हो गया 3। अब देखो, क्या ये ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n है, विच इज ए के पावर m - n? मतलब x लिखो, और जो ऊपर वाला पावर है पहले, माइनस डिनोमिनेटर जो पावर है। एक्स ए लिखो, ऊपर जो पावर है माइनस डिनोमिनेटर जो पावर है। जेड लिखो, ऊपर जो पावर है माइनस डिनोमिनेटर जो पावर है। क्या है 3 2 - 1 1 होगा, तो 1 को एक्स लिख दो। 3 - 2 1 होगा, वाई लिख दो। 4 - 3 1 होगा तो जेड लिख दो। क्या ये समझ में आया? क्या जो मैंने बोला, क्या तुमको ये बात समझ में आई? ऑल गुड, ऑल क्लियर। अच्छा, क्या तुम बार बार ये तुम याद करोगे? मसला नहीं, वो तो आसान है अल्लाह। उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। समझो ध्यान से। अब मुझे मुझे सॉल्व करना होता, देखो क्या करता मैं। 4 तिहाई 12, एक एक्स है, तो ये खत्म।
दो है, ये खत्म। तीन है, ये खत्म। आंसर आ गया 3 XYZ, खत्म। कैसे काटा मैंने खुद यहां से? मैंने क्या किया, 12 x² y³ z⁴ डिवाइड बाई 4 x y² z⁵। अब ध्यान समझो, क्या x² का मतलब x × x होता है? क्या y² का मतलब y × y², y³ का मतलब? और क्या z⁴ का मतलब z × z⁴ होता है? होता है। देखो, z³ से z³ गया, y² से y² गया, x से x गया, और 4 3 z 12 हुआ। क्या बचा? 3 XYZ। बोलो हाँ या ना? क्या यही डिवीजन है? एकदम डिवीजन है। अब सुनो कि हर बार इस फॉर्म में तो लिखेंगे हम, हर बार कुछ अलग भी तो आएगा। अच्छा, लिखो इसको। वांट राइट दिस? टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। डन। गुड। चलो, अब देखो। सपोज को मैं लिखा कुछ रैंडम नंबर लिख दिया, लेट्स से अनुश्री। ये भी वेरिएबल ही है। 14 अनुश्री डिवाइड बाई 2 उत्कर्ष। ऑल आर वेरिएबल ना? ऑल आर वेरिएबल। ठीक है, अब देखो। क्या ये 2 7 या 14? क्या ये यू से यू गया? क्या ये एच से एच गया? क्या ये ए से ए गया? और कुछ आर से आर गया? ऊपर क्या बचा? 7 N S। अच्छा, एस से एस भी गया। ले, एस भी गया। लो, 7 X क्या बचा? 7 N E E डिवाइड बाई T K। हो गया आंसर? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं ना, आसान था ना? बस हो गया आसान, चिल मारो। अब समझो ध्यान से, अब अलग क्या होता है। लेट सपोज कि ये तो आसान चीजें, सिंपल सिंपल है। आप पीओवी लगा दीजिए। POW, POW। अबे गिन के तीन तो लोग हो, उसमें बोले मेरा नाम क्यों लिया? किसका नाम लूं? समझो, एक सवाल लेते हैं, रुक जाओ। सिंपल करना आसान है, ऊपर से आसान है। अर्श ले लेते, ओके, व्हाट इज अर्श? ओके, जैद। ठीक है, ले लूंगा, अगली बार माता भाई ले लूंगा। सुनो, अब देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन है, 2x² -11x +12। क्या दाल में कुछ काला है अनुश्री? नहीं? अच्छा ठीक है, सुनो तो। इसको डिवाइड करना है हमको x -4 से। ठीक, डिवाइड करना है। अब ये जो सवाल है, हो सकता है तुम लोगों को सबसे टफ लग रहा हो। लग रहा होगा? नहीं लग रहा है? अच्छा। अच्छा, ठीक है। चलो, मैं एक बार समझाता हूँ और एक दो सवाल देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, मान लो को यहाँ पे x -4 है, तो सबसे पहले हमें अलजेब्रा को काटना है। कांस्टेंट अपने आप कट जाएंगे। बताता हूँ कैसे। देखो, x -4 है, ये ना x-4। अब देखो ध्यान से, अगर मैं x-4 की बात करूं, तो इसमें अलजेब्रा क्या है? x। और ये जिसको डिवाइड करना है उसमें है x², को x² टर्म है, x टर्म है। अब मुझे अगर x को x² से काटना है, मतलब सॉरी, x² को x से काटना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रुको रुको रुको। देखो, एक मेरे पास टर्म देखो, कांस्टेंट भूल जाओ, x है। कांस्टेंट भूल जाओ, x है। और मुझे डिवाइड करना है 2x²। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। कांस्टेंट को एकदम भूल जाना है यहाँ पे। एकदम कांस्टेंट को भूल जाओ। कौन सा? डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड के कांस्टेंट, डिवाइजर के कांस्टेंट को भूल जाओ। क्या यहाँ पे 2x² है? एकदम है। क्या यहाँ पे केवल x है? केवल x है।
अगर मैं डिवाइड बाय एक्स करूं, क्या एक एक्स से ये पावर खत्म हो जाएगा, बचेगा 2x। यही वो नंबर है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पे लिख दिया 2x। अब देखो ये क्यों किया मैंने, ये निकाला मैंने। 2x क्यों निकालता हूं यहां से, मैं निकाला, अगर मैं x-4 को 2x से मल्टीप्लाई करूं, तो 2x इंटू एक्स, क्या ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x इंटू -4, क्या ये -8x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं काटूं तो ये माइनस और ये प्लस, खत्म। 11 + 8, लॉन्ग डिवीजन मेथड, हाँ काइंड ऑफ। बचेगा क्या, क्या बचेगा, है -3x + 12 बचेगा। देखो हमने क्या किया है, समझो ध्यान से। नहीं नहीं सुनो, यहाँ पे देखो दो चीज की गई। सबसे पहली चीज, कांस्टेंट को हमने रख दिया साइड में, रख दिया। जो हमारे पास सबसे बड़ा पावर था जिसको डिवाइड करना है, उसको उठाया, उसको रखा न्यूमरेटर में। और जो हमारे जिसको को सॉल्व करना था, जिससे डिवाइड करना था, उसमें जो कांस्टेंट साइड करके जो हमारे पास पावर बची है, उसको रखा डिनोमिनेटर में। उसको जो सॉल्व किया तो हमारे पास एक वैल्यू आई, उस वैल्यू से हमको मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने उसे मल्टीप्लाई किया, हाँ आंसर सही है, मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आया। अब देखो ध्यान से, अब मुझे ना इसको काटना है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसको काटना है तो नीचे वाले को मैंने a-b कर दिया, a-b किया। अब समझो ध्यान से, 2x² -2x², 0। लेकिन -11x, जब चूंकि इसको तुमने माइनस किया है, तो क्या यहां पे भी माइनस साइन आएगा, 8x के साथ भी। एक माइनस पहले से, एक माइनस साइन आ गया, तो माइनस माइनस मिलके नीचे मैंने प्लस लिखा, ये प्लस लिख दिया। तो -11x + 8x इज -3x, और +12 इसको ऐसे उतार दिया हमने। अब अगेन सेम मेथड, जिसको डिवाइड करना है उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, -3x है। और किससे डिवाइड करना है, उसमें वेरिएबल क्या है, x है। x से गया x, तो क्या बचा, -3। मतलब अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब -3 से मल्टीप्लाई करो x को, तो क्या बचेगा, -3x। और -3 को मल्टीप्लाई करो अब -4 से, तो क्या बचेगा, +12 बचेगा। अब देखो, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कटेगा नहीं, तो हमें, सॉरी, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कटेगा नहीं, तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस साइन लगाया, तो देखो ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन गया प्लस। तो -3x² नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 0 यहाँ पे नीचे। और देखो ये प्लस है, बन जाएगा -0, आ गया 0। आंसर आ गया 2x-3। क्लियर है। सिंबल जो साइन है ना, वो साइन चेंज करना बहुत जरूरी है। जो गलती लोग करेंगे वो साइन चेंज करने में ही करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन फिर लिखवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कहाँ है, पेज नंबर 75। रुको। तब तक लिखिए उसको तुम लोग। ये लड़की भेजी ही नहीं है मुझे। मेरे को क्वेश्चन भेजो डिवीजन वाले यार तुम लोग। मेरे को मिल गया, मिल गया, मिल गया, रुको, मिल गया। चलो, क्वेश्चन है, डिवाइड करना है हमको 6p³ +5p² +4 बाई, डिवाइड बाई 2p + 1। ठीक है, चलो, आपके पास है 1 मिनट।
तुम्हारा डिवीजन नहीं है तो तुम चिल मारो उत्कर्ष, लेकिन सीख लो तो अच्छा ही रहेगा। अगर तुमको जीवन में सीएचएस वगैरह देना है तो। और मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो ना, क्या दिक्कत है। सॉल्व करो। सीएचएस एक स्कूल है। अच्छा, मेरे फ्रेंड की बुक आ गई, कम अलाइव इन द फॉलन टाइम्स। ठीक है, नंदू नायर लिखा हुआ है, ही इज माई फ्रेंड, ही रोट अ बुक, कम अलाइव इन द फॉलन टाइम, सीजन ऑफ पोएम्स। हो गया क्या? मैं सोचता ही नहीं। अनुश्री, कुछ नहीं सोचता, मैं सोचता ही नहीं। आखिर नहीं कटेगा। चलो बस चेक करते हैं। तो इसको इस फॉर्म लिख दो ना, इसको लिख दो तुम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म लिख दो, लिख के दो मुझे। रेट 3p² प्लस p यहां तक किया हो तो आगे करो। देखो सुनो, मैं करता हूँ, सुनो, छोड़ो। क्या ये 6p³ प्लस 5p² प्लस 4 है? इसको डिवाइड करना है 2p+1 से। मैंने क्या बोला, ये जो डिवाइजर है सॉरी, जो डिविडेंड है, उसको एज इट इज रखो ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई जो तुम्हारा डिवाइजर है उसमें जो अलजेब्रा वाला टर्म है उसको उठा के नीचे। दो से गया 3 बार में, और पी से एक कटेगा तो p² बच जाएगा, बचेगा 3p²। ये वही टर्म है जो ऊपर आएगा, आ गया। अब 3p² इंटू 2p करोगे तो 6p³ और 3p² इंटू 1 करोगे तो 3p² प्लस का साइन। अब देखो, माइनस माइनस खत्म, 5p² माइनस 3p² 2p² प्लस 4 आ गया नीचे। अब फिर अगेन सेम चीज, इसको एज इट इज डिवाइड बाई 2p, 2 से 2 गया, p से p गया, बचा मतलब p, मतलब कि यहाँ पे प्लस p साइन आएगा। अब अगर मैंने p को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या ये 2p² हो जाएगा, और p को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये 4p हो जाएगा? हो जाएगा। ये कट जाएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन, क्या ये 4 - 4p बचेगा? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो, क्या बच जाएगा? सर 1 है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, केवल p होगा, सॉरी। हाँ, ठीक है, p × 1 p होगा ना। ठीक है, गुड। गिव अ सेकंड।
हो गया ना? गिव मी मिनट, गिव मी मिनट। यहाँ तक मैं भी क्यों, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब मैंने बोला कि इसको इस फॉर्म लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या मतलब है इसका? डिविडेंड क्या है? डिविडेंड क्या है? 6p³ प्लस 5p² प्लस 4 है, ठीक है, इक्वल टू डिविडेंड, डिवाइजर क्या है? 2p+1 है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है? 3p² प्लस p है, प्लस रिमाइंडर क्या है? 4 माइनस p है। ये हो गया, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अनुश्री, आई वॉन्ट टू हियर योर थॉट्स अबाउट दिस। आर यू गेटिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलो। चलो एक आसान सवाल कर लो, इसको नोट कर लो। आंसर नहीं, आंसर यही है, यही आंसर है। इसको इस फॉर्म में लिखना था, और तुम्हारा नहीं आया। ओके, तुम्हें कहा था आसान, तुमको आता है। एक सवाल मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, और प्लीज, बुक का है, हाँ बुक का, ये तुम्हारे पेज नंबर है 78, क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्या है, 12 है। 5E का 12 तुम्हारे बुक का, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को जितने लोग हैं ढंग से सुनना, कोई भी कहीं डाउट आएगा तो उसको समझ लेना, ठीक है, सुनो तो। एवरीवन, ठीक है, कोई डाउट अब रह ना जाए। क्वेश्चन है a² प्लस 6a प्लस 5 डिवाइड करना है बाई a+1, ठीक, ये है। अब सुना ध्यान से, कभी भी सॉल्व करना हो तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। हम इसको नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली सॉल्व करना होता तो ये आसान होता, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपने मेथड से, ठीक है। अब मेथड क्या है ना, अब दो ध्यान दो। अगर ये 4 है, ये 2 है, तो ये 2 2 जो 4 होता है, ये होता है। हमने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा तभी तो 4 आता है। मतलब जो डिवाइजर है, इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। बस यही चीज हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। क्या फॉलो किया हमने तो ध्यान से? हमने फॉलो किया, पहले कलर चेंज करना मुझे। वाह। हमने फॉलो किया, देखो, मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड का जो सबसे ज्यादा पावर वाला जो भी अलजेब्रा है, उसको रख दो न्यूमरेटर में, रख दिया। और जो हमारे पास डिवाइजर है, उसमें जो अलजेब्रा वाला टर्म है, उसको रख दो नीचे। अब a² बाई ए से गया, ए कट गया, क्या बचा? ए। ये वही ए है जिससे हमारे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, तो ए लिख दो यहाँ पे, लिख दिया। अब क्या करना है? अब लिखना है हमको, a+1 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना है ए से, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, करो। तो a इंटू ए होगा a², और a इंटू 1 होगा a, प्लस का साइन है तो a आ गया। अच्छा, अब ध्यान दो, अब इसको काटना है। कटे कैसे? ये तो दोनों प्लस है, अगर जोड़ोगे जुड़ जुड़ जाएगा। अब दो ध्यान से, तो काटना है तो यहां पे लिखा हमने माइनस करना है, मतलब लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमको 1 में से 2 घटाना है, घटाना है। तो a² में से a² घटा तो 0। अब देखो, बहुत ध्यान समझना, ये ना साइन चेंज कैसे हो रहा है। a² प्लस 6a+5, माइनस हमें करना है a² प्लस a, ठीक, ठीक है। उत्कर्ष देखो ध्यान से, अब अगर मैं a² प्लस 6a+5 है, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट जब खुलेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, -a² माइनस ए बन जाएगा। तो क्या है, ए स्क्वायर कट जाएगा, और क्या है, 6a-a, मतलब कि 5a बन जाएगा, और ये +5 यहाँ। तो क्या मैं यहाँ पे +5a+5, जो कि ये वाला टर्म है, लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष तुम बोलो, बोलो हाँ या ना। ठीक, अनुश्री समझ में आ रहा है ना? ठीक है।
अब देखो, अब एक पर मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब अगला टर्म देखो, इसमें जो सबसे, ये अलजेब्रा टर्म कौन सा है, सबसे बड़ी पावर वाला है 5a, तो लिख दिया हमने 5a डिवाइड बाई, इसमें वही अलजेब्रा वाला टर्म a है, a से a गया, क्या बचा 5, 5 क्या +5 बचा है, ऊपर +5। अब इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो +5 से, तो a+1 इंटू 5 करोगे तो क्या ये 5a+5 आएगा, क्या ये 5a+5 आएगा, +5 आएगा, आ गया। अब अगेन इसको माइनस करना है हमें, ध्यान दो, माइनस करना है तो माइनस, तो दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो साइन चेंज होकर दोनों माइनस माइनस बन जाएगा, तो 5a-5a 0, 5 - 5 0, आ गया 0। ये जो क्वेश्चन है a+5, यही हमारा होता है आंसर। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। इसको लिख लो तुम लोग, उत्कर्ष आ गया समझ में। लेकिन आसान था ना, आसान था, कुछ था नहीं इसमें, निहायती आसान सवाल था ये, करना कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा डिवीजन खत्म, हमने एडिशन पढ़ लिया, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, हमने डिवीजन पढ़ लिया, हमने आइडेंटिटी पढ़ ली। ठीक है, अब क्या है कि आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, रिक्वेस्ट तुम लोगों से ये है कि तुम लोग अपने किताब में चैप्टर नंबर 5 स्कूल में पढ़ा दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के पास जो सबसे टफेस्ट सवाल जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हो, या तुमको सॉल्व न करना हो, या तुम्हें सॉल्व नहीं आ रहा हो, वो सारे सवाल मुझे, जो भी सवाल है, जो भी सवाल है, वो मुझे आज के व्हाट्सएप कर दो, मैं इसको एक फॉर्मेट में बदल दूंगा, बदलने के बाद हम संडे को वही सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या बोलते हो सब लोग। ठीक है, तो जो भी सवाल तुम्हारे पास हो, कुछ सवाल मैं अपने अपने साइड से भी लेके आऊंगा, लेकिन तुम्हें जो भी सवाल में दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, जो भी हो, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, और प्लस मैं भी अपने साइड से क्वेश्चन लेके आऊंगा, प्लस उत्कर्ष की किताबों में जो सवाल है, उत्कर्ष को जिसमें डाउट होगा वो भी क्वेश्चंस होंगे, तो मेरे क्वेश्चंस, तुम्हारे क्वेश्चंस, और उत्कर्ष के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म एक बढ़िया तरीके से। अब सुनो, अभी अभी क्लास तुम लोग खत्म नहीं हुई है, ठीक है, क्लास खत्म क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स निकालने हमको सीखने पड़ेंगे, और वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। तो क्या मैं तुमको इसके साथ पढ़ा दूं, या तुमको चैप्टर नंबर 12 जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊं। नहीं, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 है ना, वो चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी में। हाँ, जो चैप्टर नंबर 6 है वही तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे अगर मैं, तुम लोग मुझे 20 मिनट 25 मिनट दो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, एग्जाम में आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। 20 से 25 मिनट का काम है, गिन के 4-5 बातें हैं, आज नहीं तो कल। पढ़ ले कल एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत है। नहीं ना, अनुश्री कोई दिक्कत कल पढ़ने में। ठीक है, तो एक काम करते हैं कल, ठीक है, कल फैक्टराइजेशन खत्म कर देते हैं, छोटा टॉपिक, 1 घंटे लगेंगे पढ़ने उसको, बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो परसों जो होगा हमारा, तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों का हो जाएगा स्वाहा। क्या बोलते हो, ठीक है ना। चलो फिर, ओके।